नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को महज 4 दिन शेष रहते पुलिस महकमे ने शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आज रात से बंदोबस्त को और अधिक कड़ा करते हुए नाकाबंदी की रेंज को बढ़ा दिया है। इसके लिए अमरावती शहर पुलिस को आरक्षित पुलिस बल की 4 कंपनियां सहयोग कर रही हैं। गश्त बढ़ा देने के साथ ही फिक्स पॉइंट भी बढ़ा देने की जानकारी देते हुए शहर पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि अब एक भी संदिग्ध वाहन को बिना चेकिंग के नहीं छोड़ा जा रहा। पुलिस बल के साथ साथ आचार संहिता के पथक भी पूरी तरह से मुस्तैद है और आगामी 3-4 दिनों तक प्रत्येक क्षेत्र में पूरी चौकसी बरती जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती व वर्धा जिले से कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले उम्मीदवारों का प्रचार करने हेतु कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी कल शनिवार 16 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चांदू रेलवे से जूना धामनगांव रोड स्थित मुकुल पवार मिलिट्री स्कूल के विशालकाय मैदान पर भव्य जनसभा को संबोधित किया जाएगा। करीब 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता रहने वाले इस विशालकाय मैदान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रचार सभा को सफल बनाने हेतु अमरावती व वर्धा जिले के कांग्रेस नेताओं द्वारा जमकर तैयारियां की जा रही है। साथ ही राहुल गांधी के इस दौरे को देखते हुए दोनों जिलों के कांग्रेसियों में जमकर उत्साह भी देखा जा रहा है। अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार 14 नवंबर से 16 नवंबर तक 85 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाताओं सहित दिव्यांग मतदाताओं का घर बैठे मतदान शुरू हो गया है। चुनावी दल इन मतदाताओं के घर जाकर मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण करा रहे हैं। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले दिन 301 में से 290 मतदाताओं ने यानी 96.34% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बडनेरा में 97% तथा तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 531 में से 489 मतदाताओं ने मतदान किया है। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे 22 में से 13 उम्मीदवारों द्वारा 11 नवंबर तक प्रस्तुत किए गए खर्च के ब्यौरे में फर्क दिखाई देने से उपविभागीय अधिकारी व निर्वाचन निर्णय अधिकारी अनिल भटकर ने इन सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजकर 48 घंटे के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा है। खर्च निरीक्षक के मुताबिक 11 नवंबर तक चुनाव प्रचार में सर्वाधिक खर्च करने वाली उम्मीदवार में महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के का समावेश है, जिन्होंने 11 नवंबर तक अपने चुनाव प्रचार पर 17,41,409 रुपए खर्च किया। वहीं 13,77,288 रुपए खर्च करने वाले महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी सुनील देशमुख इस मामले में दूसरे स्थान पर है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की दूसरी जांच विगत 12 नवंबर को की गई, जिसमें चुनावी खर्च का ब्यौरा पेश नहीं करने वाले 3 उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा खर्च निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। जिले में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद अब तक सी विजिल ऐप पर पाई गई आचार संहिता उल्लंघन की 360 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 9 शिकायतें तथ्यहीन निकली, जबकि 298 शिकायतों का जिला निर्वाचन विभाग द्वारा निराकरण किया गया। इसमें सर्वाधिक 104 शिकायतें अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से की गई थी। ईवीएम को लेकर हर चुनाव में उठाए जाते सवालों का निवारण करने हेतु निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त व पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी है, जिसके तहत एक उम्मीदवार के पास मतदान केंद्र पर 2 पोलिंग एजेंट हाजिर रखने की इजाजत दी गई है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों को 20 नवम्बर की सुबह 5:30 बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना होगा। आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। ऐसे में सोमवार 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 20 नवंबर की शाम तक तथा मतगणना वाले दिन यानी 23 नवंबर को पूरा दिन ड्राई डे रखने का निर्देश जिलाधीश सौरभ कटियार ने जारी किया है, जिसके चलते निर्धारित अवधि के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति की प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के के प्रचार हेतु शहर के विभिन्न इलाकों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई, जिनमें भाजपा शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने भी सहभागी होते हुए महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के का जमकर प्रचार किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से संवाद साधते हुए उन्हें महायुति सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं विकास कामों की जानकारी देने के साथ ही कहा कि महायुति सरकार के कार्यकाल दौरान अमरावती शहर का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। अपने चुनाव प्रचार हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति की प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के द्वारा शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों का दौरा करते हुए कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वे विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने अमरावती शहर का समसमान विकास करने का संकल्प भी दोहराया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आज शहर के युवा समाज सेवी व उद्योजक आकाश शिरभाते के चित्रा चौक स्थित कार्यालय में सदिच्छा भेंट दी, जहां पर राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का आकाश शिरभाते सहित क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। साथ ही अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति की प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के की दावेदारी का समर्थन भी किया गया। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज उस समय काफी बड़ा उलटफेर हुआ जब प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रत्याशी रहने वाले वरिष्ठ दंत चिकित्सक सैयद अबरार ने आज सुबह 8:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख को अपना समर्थन घोषित किया। डॉक्टर सैयद अबरार आज सुबह अपने कई समर्थकों व साथियों के साथ रुक्मिणी नगर स्थित डॉक्टर सुनील देशमुख के निवास स्थान पर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर सैयद अबरार ने डॉक्टर सुनील देशमुख को अपना समर्थन पत्र सौंपा। डॉक्टर अबरार का डॉक्टर देशमुख के समर्थन में विधानसभा के मैदान से हटने का संक्षिप्त पत्र भी सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हुआ है।
वहीं दूसरी ओर विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आज दोपहर पत्रवार्ता बुलाते हुए दावा किया कि पार्टी के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहने वाले सैयद अबरार ने चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील देशमुख का समर्थन करने का जो निर्णय लिया है वह डॉक्टर सैयद अबरार का व्यक्तिगत फैसला है और इससे प्रहार जनशक्ति पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पार्टी प्रमुख बच्चू कडू फिलहाल चुनाव प्रचार हेतु खानदेश गए हैं, जहां से बच्चू कडू के वापस लौटने पर उनके साथ बैठक करते हुए प्रहार पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। इस समय प्रहार के जिला सचिव शेख अकबर ने यह दावा भी किया कि डॉक्टर सैयद अबरार को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिससे वे और उनका पूरा परिवार भयभीत हो गया था और विगत 2-3 दिनों से चल रहे तनाव की वजह से ही डॉक्टर सैयद अबरार ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींचे। वैयक्तिक असल्यामुळे याच्यात प्रहारचा कुठलाही निर्णय नाही, बच्चूभाऊला कुठेही याला दुजोरा नाही आहे। आता बच्चूभाऊ उद्या येतील, आता तिकडे मराठवाड्यामध्ये आहे, उद्या येऊन ते सविस्तर आपल्याशी संवाद साधतील। विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहने वाले सुनील देशमुख के प्रचार हेतु विलासनगर परिसर में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुनील देशमुख ने इससे पहले विधायक रहते समय किए गए विविध विकास कामों व उनके कार्यकाल दौरान अमरावती शहर के अभूतपूर्व विकास को देखते हुए अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता के प्रचार हेतु गत रोज भाजी बाजार परिसर में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में स्वयंस्फूर्त रूप से उपस्थित हुए और इस पदयात्रा को परिसर वासियों की ओर से शानदार प्रतिसाद भी मिला। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रत्याशी रहने वाले मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल ने गत रोज वडाली व समाधान नगर परिसर में अपने प्रचार हेतु संवाद रैली का आयोजन किया, जिसे परिसर वासियों की ओर से शानदार प्रतिसाद मिला। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी तथा संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि विगत 15 वर्षों के दौरान बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक मूलभूत सुविधाओं सहित शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सेवाओं से वंचित हैं और यह पूरा निर्वाचन क्षेत्र बदहाली का शिकार है, जिसके लिए पूरी तरह से बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा जनप्रतिनिधि की उदासीनता जिम्मेदार है। ऐसे में वे इस निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने हेतु निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले नितिन कदम के भातुली के मुख्य चौराहे पर भव्य प्रचार कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस समय क्षेत्र के अनेकों किसान, खेतिहर मजदूर व स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में स्वयंस्फूर्त रूप से उपस्थित थे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाली प्रीति बंड के प्रचार हेतु गत रोज महादेवखोरी परिसर में भव्य प्रचार यात्रा का आयोजन किया गया। इस समय परिसर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में अपने समर्थकों सहित पदयात्रा करते हुए प्रीति बंड ने जनता से आशीर्वाद मांगा। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों द्वारा भी प्रीति बंड की दावेदारी का जमकर समर्थन किया गया। जुड़वा शहर कहे जाते अचलपुर व परतवाड़ा शहर के सभी व्यापारी संगठनों ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बच्चू कडू की जीत हेतु लामबंद होते हुए अपनी एकजुटता दिखानी शुरू की। गत रोज परतवाड़ा के गुलाब बाग में हुई सभा में जुड़वा शहर के सभी व्यापारी संगठनों ने प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बच्चू कडू की दावेदारी का यह कहते हुए समर्थन किया कि व्यापारियों के हितों व सुरक्षा हेतु बच्चू कडू के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि बच्चू कडू ने हमेशा ही व्यापारी वर्ग का समर्थन किया है और विधानसभा में भी व्यापारियों का पक्ष पूरी ताकत के साथ उठाया है। लगातार 4 बार अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू और परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी की ओर से प्रहार पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 5वीं बार अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र का विधायक बनने हेतु चुनावी अखाड़े में है और उनकी दावेदारी को अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में हर और शानदार प्रतिसाद भी मिल रहा है। गत रोज प्रहार पार्टी के प्रत्याशी बच्चू कडू के प्रचार हेतु अचलपुर व परतवाड़ा शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो काफी अभूतपूर्व रही। इस रैली को जुड़वा शहर के सर्वसामान्य नागरिकों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद भी मिला। इसके साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रहार पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले बच्चू कडू की चांदूर बाजार के मुख्य मार्केट सहित शिरजगांव एवं अन्य गांव देहातों में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं हुई, जिनमें बच्चू कडू ने बेहद प्रभावी ढंग से संबोधन करते हुए मतदाताओं के सामने अपनी उम्मीदवारी को लेकर भूमिका स्पष्ट की। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले प्रवीण ताड़े के प्रचार हेतु गत रोज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा चांदूर बाजार परिसर में आयोजित की गई थी। भक्तिधाम परिसर में आयोजित इस जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि उनके राज्य के समान ही महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लागू होने से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है, साथ ही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर हुई है। मुर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु अजित पवार गुटवाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले देवेंद्र भुयार के प्रचार हेतु गत रोज हिवरखेड़ गांव में जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसे संबोधित करते हुए पार्टी के नेता व विधायक अमोल मिटकरी द्वारा कहा गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु विधायक देवेंद्र भुयार ने अपने विगत कार्यकाल के दौरान बेहद प्रभावी रूप से काम किया, जिसे ध्यान में रखते हुए मुर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने इस बार के चुनाव में भी विधायक देवेंद्र भुयार को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाना चाहिए। इसके साथ ही मुर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से अजित पवार गुटवाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले देवेंद्र भुयार द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रचार दौरे किए जा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों की पद यात्राएं भी की जा रही हैं। इस दौरान देवेंद्र भुयार की दावेदारी को मुर्शी निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में जमकर प्रतिसाद भी मिल रहा है।
तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत कांग्रेस की प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर के प्रचार हेतु आज नेर पिंगलाई में कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा नेता कन्हैया कुमार की जनसभा आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने महाराष्ट्र के आत्मसम्मान हेतु मतदान करना चाहिए। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर का फाइटर महिला के तौर पर उल्लेख करते हुए कन्हैया कुमार ने विपक्षी दलों को भी जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यशोमती ठाकुर ने अपने कार्यों व कर्तृत्व के जरिए राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो तिवसा निर्वाचन क्षेत्र सहित अमरावती जिले की जनता के लिए हमेशा संघर्ष करती है। महाराष्ट्र नाविक महासंघ ने तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर को अपना खुला समर्थन देने की घोषणा की है। नाविक महासंघ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर के निवास स्थान पर जाकर उन्हें समर्थन वाला पत्र सौंपा। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत भाजपा प्रत्याशी रहने वाले राजेश वानखेड़े द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव में संवाद रैली निकाली जा रही है और उन्हें प्रत्येक गांवों में महिलाओं और युवतियों की ओर से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में लाडली बहन योजना के चलते महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी हाजी इरफान खान की सभाओं में नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। बीती शाम यास्मीन नगर चौक में हुई सभा के दौरान हजारों लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए हाजी इरफान को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा के प्रचार हेतु नांदगांव खंडेश्वर परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा ही मुस्लिमों व ओबीसी समाज को न्याय दिया जा सकता है, क्योंकि एनआरसी व क्रीमी लेयर के मुद्दे पर वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी साफ व स्पष्ट भूमिका कांग्रेस पार्टी द्वारा कभी नहीं ली गई, बल्कि कांग्रेस अब कई मामलों को लेकर ढुलमुल हो गई है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से आचार समाज पार्टी के प्रत्याशी अलीम पटेल को अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ने अपना समर्थन घोषित किया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कक्ष अंतर्गत जिले में विविध उपक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज रेवसा, कठोरा व नया अकोला के चौक चौराहों पर अमरावती तहसील स्वीप कक्ष द्वारा पथनाट्य के जरिए मतदाता जनजागृति की गई। अमरावती सहित विदर्भ की कुलदेवत रहने वाली श्री अंबा देवी मंदिर के अंबा देवी संस्थान द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मंदिर संस्थान द्वारा 22 से 24 नवंबर तक श्री अंबा देवी संगीत सेवा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन के दौरान देश के नामांकित कलाकारों द्वारा उपस्थित रहकर अपने कलाविष्कारों की प्रस्तुति दी जाएगी। संगीत सेवा समारोह 22, 23, 24 नोव्हेंबर संगीत कीर्तन हॉल जो आहे अंबादेवी मंदिराच्या अगदी मागच्या बाजूला तिथे दरवर्षी तिथेच होतो, तिथे यावेळेस होणार आहे आणि यामध्ये एकंदरीत पूर्ण 6 सभा होणार आहेत। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि संस्था द्वारा अपने रौप्य महोत्सवी वर्ष के निमित्त 16 नवंबर की सुबह 10:10 से 17 नवंबर की सुबह 11:11 तक 25 घंटों का अखंड महाज्ञान आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश के 450 केंद्रों सहित विदेशों के 25 केंद्रों पर एक साथ किया जाएगा, जिसके तहत अमरावती स्थित ध्यान केंद्र सहित धारवाड़, यवतमाल, शिरखेड़ व कुरुम स्थित केंद्रों पर भी यह महाध्यान होगा। सिख समाज के सर्वोच्च गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की बेला पर आज शहर सहित परिसर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास, पाठ पूजन व लंगर का आयोजन हुआ। गुरुद्वारों की फूलों की लड़ियों से की गई सजावट काफी सुंदर व लुभावनी रही। साथ ही इस समय आयोजित लंगर में हजारों भाविक श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक प्रसादी पाई। वहीं शहर के कई राजनेता व गणमान्य सिख समाज को बधाई व शुभकामनाएं देने पहुंचे, जिन्होंने शब्द कीर्तन सुनने का लाभ भी लिया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बड़ी आस्था के साथ अपना मत्था भी टेका। ऊटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी ने सभी मान्यवरों का सरोपा देकर स्वागत सत्कार किया। बडनेरा रोड स्थित दादावाड़ी संस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज शुक्रवार 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा उत्सव का आयोजन करते हुए दादा गुरुदेव का महापूजन व स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। विगत 25 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष भी दादावाड़ी संस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर आयोजित दादा गुरुदेव के महापूजन व स्वामी वात्सल्य आयोजन के लाभार्थी नवीन पारसमल जी चोरडिया व परिवार रहे। इस आयोजन में जैन समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जवाहर गेट के भीतर रंगारी गली स्थित प्राचीन जगदीश मंदिर में गुरुवार की शाम 14 पर पारंपरिक अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया और भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। इस समय पंडित कालू महाराज ने खिचड़ा भजन प्रस्तुत कर भगवान को भोग व नैवेद्य लगाए, जिसके उपरांत सैकड़ों महिला व पुरुष भाविकों के साथ ही बाल गोपाल भक्तों ने प्रसादी पाई। माहौली जहांगीर थाना अंतर्गत बौद्धपुरा वार्ड क्रमांक 1 में खोबरागड़े के घर के पास बागड़े के घर की दीवार के निकट एक बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी मची। लाश के गर्दन व पेट में दाई और गहरे घातक हथियारों के जख्म मिले हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत जांच शुरू करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर समाधान इंगले नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की शिनाख्त किशोर बैस के तौर पर हुई है। पता चला है कि शराब के नशे में हुए विवाद के चलते हत्या की यह वारदात घटित हुई।
मोर्शी तहसील के काटपुर गांव में रहने वाले 29 वर्षीय युवक की गुरुवार 14 नवंबर को बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इस युवक का रविवार 17 नवंबर को विवाह होने वाला था, लेकिन शादी के 3 दिन पहले ही इस युवक की आकस्मिक मौत हुई। इस घटना के चलते काटपुर गांव में शोक की लहर व्याप्त है। मृतक युवक का नाम श्रीकांत यावले बताया गया है। नांदगांव मार्ग पर ट्रक से भारी सामान उतारते समय क्रेन का हिस्सा टूटकर विष्णु कटरा नामक एक मजदूर पर जा गिरा, जिससे विष्णु कटरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। चौधरी चौक के फूल मार्केट से शारदा नगर निवासी शिकायतकर्ता का मोबाइल हैंडसेट चुराकर उनके बैंक खाते से 8,62,000 रुपए की रकम उड़ा देने का मामला उजागर हुआ। 66 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंजनगांव सुरजी में अकोट रोड स्थित 7 बिल नामक रेस्टोरेंट पर गुरुवार की शाम 5 बजे पुलिस ने छापा मारकर सातारा निवासी संदीप पवार के पास से 5.5 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की, जिसे लेकर संदीप पवार से पूछताछ की जा रही है। मुंबई से अपहरण की गई 11 वर्षीय बच्ची सहित एक अपहरणकर्ता को शेगांव रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बुधवार की सुबह हुई। अपहरणकर्ता युवक का नाम विकास गुप्ता बताया गया है, जिसने मुंबई की जोगेश्वरी से 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण किए जाने की बात कबूल की। अमरावती के राहुल नगर इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने क्रूरता की हद तक पहुंचकर सड़क पर आवारा घूमने वाली मादा श्वान के शरीर पर गर्म पदार्थ फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान अमरावती में एक आवारा कुत्ते के शरीर पर गर्म डांबर फेंका गया था। वहीं भोजन की तलाश कर रही एक मादा श्वान के शरीर पर भी गर्म पानी फेंका गया था। कल सुबह पशु प्रेमी जयदीप गावंडे की ओर से शहर में निरंतर पशु सेवा प्रदान करने वाली वसा संस्था को सूचना मिलने पर संस्था के स्वयं सेवकों ने राहुल नगर क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल होकर घूम रही मादा श्वान को इलाज हेतु अपने कब्जे में लिया है।